शुरुआत से, यानी कि जब मुकाबले की शुरुआत हो रही थी, इनिंग्स ब्रेक हुआ और अब हमने कहा था कि हम ढोल के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए भारतीय टीम ने किस तरीके से अपना डंका बजा दिया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कपिल देव लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विक्रांत गुप्ता दुबई से हमारे साथ जुड़े हैं। देश भर में जश्न चल रहा है, लेकिन जश्न ये एक ऐसा है जो इंतजार कर रहा है रविवार का। रविवार को जब फाइनल मुकाबला हम खेलेंगे, अब कल तय हो जाएगा कौन हमारे सामने होगा, लेकिन क्या जबरदस्त मुकाबला यहां पर हुआ है। जबरदस्त इसीलिए हम कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई बहुत ज्यादा टक्कर आपको दी गई है। जबरदस्त हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम ने, जिस ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा जा रहा था कि आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट में आप फंस सकते हैं, उनको ऑल आउट किया और उसके बाद 11 गेंद रहते हुए 4 विकेट से उन्हें शिकस्त दे दी। कपिल जी, क्या गजब की क्रिकेट देखने को मिली। शायद 2 बॉल से भी शतक देते तो वो काफ़ी था, ऐसा नहीं है। अच्छी क्रिकेट हुई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी क्योंकि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी पिच पे बैटिंग कर रहे थे, तो शायद ऐसा लग रहा था एक समय आया जब 35 ओवर हुए, शायद ये 260 से 280 या 90 ले जाएंगे। हाँ। लेकिन वहाँ पर इंडियन टीम ने वापसी बड़ी अच्छी की और उसके बाद बल्लेबाजी, जब आप अपने मेन 2 प्लेयर 30 रन पे खो देते हैं और उसके बाद एक पार्टनरशिप बनती है और आपका सबसे दिग्गज प्लेयर वहाँ जब तक खड़ा है तो इंडियन टीम को हौसला रहता है और वो जिता के निकालते हैं। तो बहुत ही क्लिनिकल कह सकते हैं इंडियन टीम मैच खेली और बहुत बढ़िया खेली। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंच चुका है और विक्रांत के साथ इस समय सुनील गावस्कर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, 2013 में चैंपियन, 17 में रनर अप, अब जो तीसरा कंसेक्यूटिव एक तरह से हम चैंपियंस ट्रॉफी कह सकते हैं, उसमें हम फाइनल में, एक टीम का दबदबा इससे बेहतर है, आप क्या कह सकते हैं? नहीं, ये तो है। मतलब टीम लगातार फाइनल हो गए सनी भाई। 13 में इंडिया चैंपियन हुआ, 17 वी लॉस्ट, 25 में होपफुली जीतेंगे। मैं आपको 2 और गिना देता हूं ना। 2000 में भी हम फाइनल खेले थे, न्यूजीलैंड से हारे थे पहला चैंपियंस ट्रॉफी। और 2002 नैरोबी, 2002 श्रीलंका वाला तो 2 दिन हमने बॉलिंग कर ली, दोनों दिन बरसात आ गई, वो जॉइंट विनर्स थे। सो 3 ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी हैं, 4, 6 और 9, जहां पर इंडिया फाइनल नहीं खेला है। बट ये दबदबा है। और सनी भाई, कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा यार, आप ओके, अब दिक्कत ये आ गई है कि यहाँ पे ना लोग बड़े आ गए हमारे इंडियन फैंस जो एक्साइटेड हैं। आइए सनी भाई, तो अब ये कहना पड़ेगा सनी भाई कि आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो दबदबा है और ये वाला बड़ी क्लिनिकल विक्ट्री थी। हालांकि शायद 1-2 विकेटें थोड़ी ज्यादा गिरती। हाँ, पर ये तो जरूरी था ना, क्योंकि यू वांट टू विन इन अ, यू डोंट वांट कंफर्टेबल विन, समटाइम्स यू डोंट वांट कंफर्टेबल विन, मे बी यू वांट अ कंफर्टेबल विन फाइनल में जी। पर जो पहले वाली मैचेस है वहाँ पे, जहाँ पे आपकी पूरी तरह से टेस्टिंग होती है ना, वो आप चाहते हैं, क्योंकि टेस्टिंग होने से आपको पता चलता है कि आपकी क्या ताकत है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। श्वेता, सॉरी। नहीं, वाकई विक्रांत, हर मैच में देख लीजिए ना कि हम ऑल आउट कर रहे हैं अपनी ऑपोजिशन को। चाहे कोई भी आपके सामने आ रहा है, आप उसको ऑल आउट करके आप अपने मैच में आप अपना वर्चस्व शुरुआत से ही सनी भाई दिखा दे रहे हैं हम। जी बिल्कुल। इससे मुझे याद आ रही है 1985 की बेंसन हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जो मैच थी, टूर्नामेंट थी, वहाँ पे भी फाइनल में 9 विकेटें ली थी। पर उसके पहले वाली जो मैचेस थी वहाँ पे सब टीमों को ऑल आउट किया था, क्योंकि उस टीम में भी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी। कपिल वाज द लीडिंग बॉलर, लक्ष्मण शिवराम कृष्णन थे, लाल थे, जिमी अमरनाथ बॉलिंग आके 8 ओवर करते थे, अच्छी तरह से कंजूसी से ओवर करते थे। और इसीलिए जो जिस कप्तान के पास, आपने देखा होगा कि जिस कप्तान के पास ऑलराउंडर्स होते हैं तो उनके ऑप्शंस बढ़ते हैं। बैटिंग में वो किसी को ऊपर आप भेज सकते हैं, जैसे कि कपिल देव को वो सेमीफाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनको आगे भेजा था, उन्होंने कुछ 40 गेंदों में 50 रन किए और मैच जिता दी। तो कप्तान के पास जब इतने ऑप्शंस होते हैं ना, तो फिर आसान बनते हैं, बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए आसान बनते हैं। विराट कोहली की पारी आज की सनी भाई, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि यार सलामी बल्लेबाज जब दोनों आउट हो गए तो वहां पर, और श्रेयस अय्यर, मैं तो कहूंगा श्रेयस अय्यर की कंट्रीब्यूशन इस
चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अंडररेटेड रही है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपके आपके टीम में ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सुपरस्टार होते हैं, तो फिर जो श्रेयस अय्यर जैसे हैं, आप उनको सपोर्टिंग कास्ट कह सकते हैं, और सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये शायद उनकी तीसरी लगातार हाफ सेंचुरी बनती, अगर वो शॉट मिस ना करते तो लगातार बनती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टीम है ना, बड़ी संतुलित टीम है। आपके पास टॉप क्लास बैटर्स हैं, आपके पास टॉप क्लास बॉलर्स हैं, और आपकी फील्डिंग भी इतनी मजबूत है, इतनी बेहतरीन फील्डिंग होती जा रही है। तो इस टीम को हराना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैं बस छोटा सा मुश्किल में पड़ गया हूँ श्वेता, आप भी हैं, अब पूछिए कैसे। कैसे भाई? श्वेता को पूछने, श्वेता आप पूछिए पहले कैसे। क्या मतलब 236 वाला गलत प्रोजेक्शन हो गया क्या अरे विक्रांत? वो जी नहीं, अरे वो नहीं नहीं नहीं, कपिल बाजी आपके साथ, सनी भाई है मेरे साथ, तो जीत का जो भांगड़ा है, जो बल्ले बल्ले है, वो पहले वहां से होगा, यहाँ से होगा? नहीं होगा तो यहीं से है कि नहीं? फाइनल बात के ठीक कह रहे हो बाद। ना? कपिल पाजी, नहीं, कहीं से भी हो जीत होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जीत चाहते हैं, चाहे वहां से हो या यहाँ से हो। नहीं, और ये देखिए ना कि भज्जी को भी तो स्टूडियो में रहना पड़ेगा उस समय में, लेकिन ये देखिए हो गया, यहाँ तो हो गया। जो जुगलबंदी भी हो जानी चाहिए। नहीं, हम जीतने के बाद करेंगे। आज का भंगड़ा मंजूर है, लेकिन फाइनल पे असली होना चाहिए। जुगलबंदी तो हो ही नहीं सकती, जुगलबंदी तो हो ही नहीं सकती। मैं जो ओपनिंग बल्लेबाज हूँ, ओपनिंग बल्लेबाज अच्छे डांसर्स होते हैं, फास्ट बॉलर अच्छे डांसर नहीं होते। पाजी ये बताइए यार, कपिल पाजी यार बताइए ना, आप क्या बताए? पर पाजी का नटराज शॉट, पाजी का नटराज शॉट, उन्होंने कह दिया ना कि जो वो फास्ट dancing बॉलर skill होते है, हैं वो वो भी अच्छे सही भाई। डांसर नहीं होते हैं। फास्ट बॉलर कभी भी अच्छे डांसर नहीं होते, वो बैट्समैन को डांस कराते हैं और कुछ नहीं। वैसे मैं यहाँ पर सनी भाई को याद दिलाता हूँ क्योंकि भज्जी हमारे साथ हैं, वो तो अच्छा डांस करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपके श्रीशांत थे, जो उस डांस कंपटीशन का हिस्सा थे, वो भी बड़ा अच्छा डांस उन्होंने किया था उसमें। लेकिन भज्जी, आप इंडियन टीम की जो जीत हुई है, जाहिर है कि चेहरे की खुशी छुपाई नहीं छुप रही है किसी की। पाजी बल्ले बल्ले हो गई है, मजा आ गया, चकते फटे। आज तो यार कमाल कर दी, मजा आ गया। वन साइडेड गेम ये हुआ ना कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया के सामने लड़ो और वो बदला भी ले लिया, और आज तो पूरे जश्न वाला माहौल है पाजी। मैं तो बड़ा खुश हूँ, फॉर सिंपली वन रीजन कि यार ये जो धौंस जमाई हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया ने, वो हमारे मुंह का मैच खींच के ले गए थे वर्ल्ड कप के फाइनल का, और आज ये बदला ले लिया। और अब फाइनल का इंतजार है भाई, जैसे फॉर्म में है हमारे खिलाड़ी, कांट वेट फॉर इट। ये ट्रॉफी घर आ रही है बाजी, ट्रॉफी आ रही है घर, आप वहीं वहां पे मौजूद हो, टीम वालों को बधाइयां देना और ट्रॉफी लेके आना साथ में। और विराट कोहली सोने पे सुहागा, उनकी बैटिंग, उनकी पारी कैसी रही? ओ अनबिलीवेबल, विराट कोहली का कोई तोड़ नहीं है, कोई वो नहीं है भाई, कमाल का प्लेयर है वो। बड़े दिनों से वो चला हुआ ना कि जब हम मामले बड़े होते हैं विराट कोहली सबसे आगे खड़े होते हैं। भाई ये बंदा पीछे खड़ा कब हुआ था ये तो बताइए। ये आगे ही रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं, और कमाल के एक दो कैचेस जरूर उनके छूटे, पर वो जो सिंगल बाजी आज देखेंगे ना, डॉट बॉल की परसेंटेज देखेंगे बिल्कुल कम। और एक ये स्पेशल नॉक है, और स्पेशल खिलाड़ी वो होता है जब टीम को जरूरत होती है तब मैच जिताता है, और इस खिलाड़ी में बहुत दमखम है। टाइम ही हम लग जाते हैं कि यार इनको ना लो, इनको बाहर कर दो, ये कर दो, बट भाई इनके मुकाबले का कोई है? इनके मुकाबले का कोई नहीं है। यहाँ कपिल पाजी भी खड़े हैं। कपिल पाजी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, है ना पाजी। प्रणाम और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। कोहली की टक्कर में पाजी कोई है क्या? देखिए, उसने अपना दबदबा खुद बनाया, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जब विराट कोहली यहाँ तक पहुँचे हैं, जो उन्होंने क्रिकेट खेली है पिछले 15 सालों में, शायद हम सोचते थे, हमेशा ये सोचते थे सुनील से आगे कौन आएगा, राहुल आए, सचिन आए, और सोचते थे अब सचिन के आगे भी कोई जा सकता है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो सकती है। विराट कोहली आए, दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंस देखिए, T20 में, वनडे में, टेस्ट मैच में,
हाँ, अभी पिछले 2 साल इतने बेहतर नहीं गए हैं, लेकिन उनका मुकाबला नहीं है, उनके साथ तुलना करनी नहीं चाहिए। सिर्फ उनके साथ तुलना सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन, विवियन रिचर्ड की होनी चाहिए और किसी की होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे कपिल जी कभी भी किसी जो मौजूदा क्रिकेटर होता है उसकी तुलना इतना लेजेंड से नहीं करते हैं, लेकिन विराट कोहली, विक्रांत, मुझे लगता है कि उन्होंने वो कद हासिल कर लिया है और जब उनके बल्ले से रन फ्लुएंटली निकलने लगते हैं तो सामने वाली टीम का कैसे कैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटता है, डिसमेंटल होते जाते हैं एक तरीके से। वो एक बार फिर आज के मैच में साबित हो गया है। और सनी भाई ये भी है ना कि बड़ा मैच, मतलब रन है, हर मैच में हर प्लेयर नहीं रन बनाता। नहीं, नॉकआउट मैच में रन बनाना, नॉकआउट मैच में जिस तरह से पारी को संभाला। देखिए, रोहित शर्मा जब आउट हुए तो ये बिल्कुल मतलब पोजीशन ऐसी थी कि अगर उस वक्त कोहली आउट हो जाते तो फिर ऑस्ट्रेलिया मैच ये जीत, बिल्कुल मैच गया। तो जानते थे, तो इसलिए कोई जोखिम नहीं उठाई। जिस तरह से उन्होंने एक दो करके एक करके रन लिए, श्रेयस अय्यर के साथ एक पार्टनरशिप बनाई, क्योंकि उस वक्त क्या जरूरी था कि एक पार्टनरशिप बने, क्योंकि एक जो स्टेडिंग होना चाहिए था वो स्टेडी कर दिया इनिंग्स को। और उसके बाद में चौके जब मौके मिल रहे थे, आधे पिच वाली गेंद हो रही थी तो पुल शॉट भी अच्छा मार रहे थे, एक आधा लॉफ्टेड ड्राइव मारा है, पर 2 फील्डर जब दूर थे तो उसका फायदा उठाकर मार लिया। मतलब बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी और कैलकुलेटेड इनिंग्स की जरूरत भी थी। सनी भाई हो गए ना तो वो आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मुझे लगा 100 के पास थे, 16 रन दूर थे और थोड़ी सी जल्दबाजी की। मुझे लगता है कि जो उन्होंने पढ़ लिया था कि हाथ थे, उन्होंने पढ़ लिया था कि गूगली है, पर गूगली जितनी टर्न होनी चाहिए उतनी टर्न नहीं होगी, उन्होंने ड्रैग कर दिया। तो इसी की वजह से वो गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के पास गई। अगर गूगली थोड़ी सी टर्न हो जाती तो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में चौका हो जाता। और सनी भाई उन दोनों पार्टनरशिप्स को भी देखें, जो श्रेयस के साथ उनकी पार्टनरशिप थी वो रिस्क फ्री क्रिकेट थी, सिंगल 2, चलो चौका आ गया, सिंगल 2। बट जब अक्षर पटेल आए, आई थिंक अक्षर पटेल ने जो रिस्क लिया फिर उन्होंने चौके मारने शुरू किए। सो ये रन रेट जो कपिल बाजी पहले कह रहे थे कि रन रेट, और आपने कहा कि 7 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इन्होंने ये इंश्योर किया 10 ओवर में हम कहाँ हैं, 15 ओवर में कहाँ हैं, 20, 25, 30 हम कहाँ पर हैं। ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे कुछ होता है कि कभी आपके पास अगर जैम्पा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एलिस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ रन नहीं बना, क्योंकि आप दूसरी तरफ जो बॉलर है थोड़े से कम, उनके खिलाफ आप रन बना सकते हैं। और वही उन्होंने किया कि जो संगा आगे नए खिलाड़ी है, कॉनोली ने उनके पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट किया, पर उनके खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी की, क्योंकि वो जानते थे अनुभव नहीं है, एक आधा बाउंड्री मारे, 2-3 बाउंड्री मारेंगे, 2-3 सिंगल डालेंगे, रोटेट करेंगे स्ट्राइक, तो वो भी नहीं समझेंगे कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है, क्या ऑफ स्टंप पर करनी है, लेग स्टंप पर करनी है, कौन सी लाइन पर करनी है। पाजी, लेकिन फाइनल के लिहाज से, मतलब क्योंकि अब 3-4 दिन का गैप है, कल चलेगा वो आपको लगता है कि वाकई में ये कंडीशंस जो हैं वो इंडिया ने पूरी की पूरी तरह भेदना मुश्किल होगा? विक्रांत, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, लेकिन मुझे लगता है सवाल उनका प्रश्न है ये। बिल्कुल, ये जो पिच है अब सूट कर रही है। जब आप एक टीम वहाँ पर 4 मैचेस खेल लेते हैं और उसी ग्राउंड पे खेल लेते हैं, अगर इतने प्रोफेशनल नहीं होंगे तो फिर गलत होगी। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं आज, साथ में इतने लोग साथ में जाते हैं तो उनको पूरा आइडिया हो चुका है। ये बेनिफिट है, मैं पहली बार से कह रहा हूँ, सुबह से कह रहा हूँ, अगर है बेनिफिट तो है, उसकी हम कुछ नहीं कर सकते। ये टूर्नामेंट से पहले सबको मालूम था, अगर इंडियन टीम जीतती रही, सिर्फ यहाँ पर खेलेगी, उसका एडवांटेज है। गुड लक। पहले भी कभी बहुत सारी टीमों को एडवांटेज मिलता था, अब इंडिया को है। गुड लक। और इतना तय हो गया है कि अब फाइनल जो है वो दुबई में ही होगा, क्योंकि भारत की टीम पहुंच चुकी है फाइनल में और सामने जो 2 टीमें पाकिस्तान में कल खेलेंगी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, दोनों में से कौन कल जीत कर आता है उसे वापस दुबई ही आना पड़ेगा सनी भाई। और जिन कंडीशंस को भारत पूरी तरीके से पढ़ चुका है, समझ चुका है, उसमें ढल चुका है, वहां पर सनी भाई एक शानदार जीत के लिए सब इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से दुबई के क्राउड ने सपोर्ट दिया है इस भारतीय टीम को, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो फॉर्मर क्रिकेटर हूँ, तो जिस तरह से क्राउड यहाँ पे आके जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब होम क्राउड जैसा लग रहा है यहाँ पे आकर। और मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेटरों का ये सौभाग्य है
कि कहाँ भी जाए दुनिया में उनको ये सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट के साथ अगर आपके टीम में कोई वेजिटेरियन भी हो तो वेजिटेरियन के लिए या मतलब आप कहीं भी जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड जाओ, दुबई जाओ, कहीं जाओ, वो खाना भेज देते हैं, उनके कमरे में खाना भेज देते हैं। वेजिटेरियन के लिए खास कोई खाना हो तो खाना वगैरह भेज देते हैं। तो ये जो सपोर्ट मिलता है वो और किसी टीम को मिलता नहीं है, और इसी की वजह से जो भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है, आनंद दे रही है, उनके सपोर्टर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी तो और क्या था कि रविवार को जो फाइनल होने वाले हैं तो कपिल पाजी ने मना किया अभी अपने, उन्होंने कहा, और अच्छी बात है, वो कह रहे हो कप्तान की तरह सोच रहे हैं श्वेता कि अभी जश्न नहीं मनाना। लेकिन पाजी अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं और सनी भाई आज छोटा सा जश्न मना दें? बिल्कुल, सुबह से लगे व्हाई हुए। नॉट, क्यों नहीं, सनी भाई? खुशी के टाइम में होना चाहिए। कप्तान साहब से लेंगे। बहुत खुशी की बात है। तो मैंने पहले ही दिखा दिया थोड़ा सा। ये कैमरा ऐसा है ना, कैमरा इधर तक ही है, तो मेरा फुटबॉल आपको दिखाई नहीं देगा। आपका फुटवर्क, बहुत गेंदबाजों ने बहुत कुछ देखा, श्रीशांत भी आ गए हैं। चिंता नहीं। अब मुझे पता है कि वो सनी भाई, आइए श्रीशांत प्लीज आइए। विक्रांत, दिक्कत है कि भाई आपका सिग्नल थोड़ा लेकर जा कमजोर रहे है, हैं। तो वो अच्छा, सबसे पहले उन्होंने वो आशीर्वाद दिया। तस्वीरें फ्रीज हमें दिख रही हैं अभी इस समय। से सो रहे हैं।